मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, क्या विचार श्रवण कर रहे हैं आप लोग? प्रश्नोपनिषद। और इस प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत आप लोग पिप्पलाद महर्षि के पास ये 6 ऋषि जाएंगे और अपने अपने जो प्रश्न है वो उनके सम्मुख उपस्थित करेंगे। इस प्रकार से आख्यायिका रूप ये प्रश्नोपनिषद आप लोग श्रवण कर रहे हैं। और इसमें बता दिया था आख्यायिका क्यों है। एक तो विद्या की स्तुति के लिए है, दूसरा जो इसका जिज्ञासु है उसके किस प्रकार से साधन संपन्न होना चाहिए, तो ये बतला दिया था। क्या बतला दिया था कि ब्रह्मचर्या पूर्वक वर्ष पर्यंत गुरु के समीप निवास करना, सेवा तप आदि करते हुए, ये बताया। और आचार्य कैसे बताया था, तो बताया था जो सर्वज्ञ कल्प हो वो आचार्य है, अर्थात जो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने जो तत्वज्ञ है, सर्वज्ञ माने जो तत्व को जानता है वो सबको जानता है ना। क्योंकि नाम रूप कल्पना है, जैसे सुवर्ण तत्व है और आभूषण नाम रूप कल्पना है। तो जो आभूषण को जानता, जो स्वर्ण को जानता है, तो वो संपूर्ण स्वर्ण का जो कार्य विकार है उसको जानता है। तो इस तरह जो परमात्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को जानता है, तो वो सर्व नाम रूप का जो अधिष्ठान है उसको जानने के कारण से उसको सर्वज्ञ कहें। तो सर्वज्ञ कल्प आचार्य के द्वारा ही ये विद्या कही जाने योग्य है, ये भी बता दिया था, जिस किसी से भी नहीं। तो ये 6 ऋषि जो है कैसे है बताया था। ब्रह्म परा ब्रह्मनिष्ठा, कैसे है, सारे के सारे ऋषि अपर ब्रह्म परायण है। कैसे है,
अपर ब्रह्म परायण है, अपर ब्रह्मनिष्ठ है, अर्थात उनका जो बुद्धि है अपर ब्रह्म की प्राप्ति के निमित्त जो साधन है उन साधन में लगी हुई। तो इस तरह से क्या हो गए, ब्रह्म परा भी हो गए और ब्रह्मनिष्ठ भी हो गए, अपर ब्रह्म। और परम ब्रह्म नवेशमाणः, क्या बताया था, जो परम ब्रह्म है उसको खोज रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो परम ब्रह्म है अभी उसको नहीं जानते हैं, उसको जानने की जिज्ञासा है और निरंतर क्या कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, निरंतर खोज रहे हैं कि किसी तरह से जो परम सत्य है, जो अंतिम सत्य है, जो परम तत्व है, जो परम ब्रह्म है, उसको हम जान पाए, उसको हम प्राप्त कर पाए। और जिसको जान लेने पर क्या हो जाते हैं, अविनाशी हो जाते हैं। जिसको जान लेने पर क्या हो जाते हैं, वीत शोक हो जाते हैं। और जिसको जान लेने पर अविद्या काम कर्म रूप जो मृत्यु है इनसे मुक्त हो जाते हैं। तो यही मन में निश्चय करके साधना में लगे हुए हैं। और जब उन्होंने विचार किया कि भाई परम ब्रह्म का ज्ञान भी, तत्व का ज्ञान हमें प्राप्त करना है, तो ऐसा परस्पर विचार करके उन्होंने पता लगा कि पिप्पलाद जो महर्षि है ना, ये क्या है, परम तत्व को जानने वाले, ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है। और ये जो हम जानना चाहते हैं ना, ये हमें वो सब कुछ बता सकते हैं। ए सहा वही आया था ना, तत्सर्वम वक्ष्यति इति। ये जो पिप्पलाद है ये हमें सब कुछ कह देगा, सब कुछ कहेगा, है? ऐसा निश्चय करके हाथों में समिधा लेकर श्रद्धा पूर्वक पिप्पलाद महर्षि के चरणों में उपस्थित हुए हैं। तो फिर आप लोग अब द्वितीय मंत्र श्रवण कर रहे हैं। और द्वितीय मंत्र में पिप्पलाद महर्षि ने कहा, तान सहसा ऋषि उवाच, उस ऋषि ने उनको कहा, भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संवत्स्यथा। हाँ भाई, आप लोग बड़े तपस्वी हो, क्या हो, बड़े तपस्वी हो, लेकिन फिर भी 1 वर्ष तक कम से कम हमारे पास ब्रह्मचर्येण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया, तप के सहित सुविधा संपन्न जीवन नहीं, कैसा, तपस्या युक्त जीवन। क्या बताया पहला, तपस्या युक्त जीवन। ब्रह्मचर्येण, दूसरा क्या हो, कैसा जीवन हो, ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन। कैसा जीवन हो, ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन। तो यहां पर ब्रह्मचर्य जो है वो इंद्रिय संयम के लिए आ गया है ना। वैसे तो बहुत व्यापक अर्थ लगता है ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य का जो अंतिम अर्थ लगता है वो तो क्या लगता है कि निरंतर जिसका चित्त ब्रह्म में ही विचरण करता है, ब्रह्म में ही स्थिर है, उसको क्या कहेंगे, ब्रह्मचर्य, है ना। लेकिन इंद्रिय संयम जो है वो ब्रह्म चिंतन में सहायक है, साधन है। इस कारण से इसको भी क्या कहते हैं, क्योंकि मान लीजिए चित्त में विषयों की कामना है, विषयों का चिंतन है, तो विषयों का चिंतन होने से ब्रह्म चिंतन साधक नहीं कर पाएगा। इस कारण से इंद्रिय संयम साधक के लिए, जिज्ञासु के लिए परम आवश्यक है। समझ आ रहे। अन्यथा विषय सेवन, विषय में रस लेगा तो उनका क्या होगा, चिंतन होगा, और उनकी प्राप्ति के निमित्त क्या होगा,
यतनवान रहेगा, उसके सेवन, उसके रक्षण, उसके प्राप्ति निमित्त क्या रहेगा? चिंतन होगा नहीं होगा, तो फिर ब्रह्म चिंतन नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से ये जो इंद्रियों द्वारा विषय सेवन है तो ये बहिर्मुख बना रहता है, तो अंतर्मुख न हो पाने से ब्रह्म चिंतन नहीं हो पाएगा। मन और इंद्रियों के शांत हुए बिना ब्रह्म चिंतन नहीं हो पाएगा, विचार नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बोल दिया है क्या? ब्रह्मचर्येण। क्या बोला है? हाँ? कि ब्रह्मचर्य के सहित। समझ आया? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब वही है कि ब्रह्म में ही जिसका बुद्धि लगी है, बुद्धि स्थिर है, वो क्या है? वो ब्रह्मचारी है। लेकिन इंद्रिय संयम ब्रह्म विचार में क्या है? सहायक है। इस कारण से इंद्रिय संयम को भी क्या कहेंगे? ब्रह्मचर्य ही कहा जाता है ना। और उसमें भी, इन विषयों में भी जो सबसे ज्यादा बलशाली मानते हैं तो वो काम को मानते हैं। किसको मानते हैं? काम को मानते हैं। तो इसलिए ये जो ब्रह्मचर्य है ये किसके लिए रूढ़ हो गया है? ये जो अपनी काम है उसके संयम के लिए रूढ़ हो गया। किसके लिए रूढ़ हो गया? ब्रह्मचर्य शब्द किसको बोलते हैं? जो उपस्थ इंद्रिय संयम है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। तो वो इसलिए रूढ़ हो गया है क्योंकि काम रस से बुद्धि अधिक क्या होती है? अधिक सनी होती है, अधिक आकर्षण कहिए या अधिक सुख का उसमें आभास कहिए। तो इस कारण से ये जो ब्रह्मचर्य है ये किसके लिए रूढ़ हो गया है? काम संयम के लिए रूढ़ हो गया है। समझ आया? उपस्थ इंद्रिय संयम के लिए रूढ़ हो गया है। लेकिन मतलब यही है, ब्रह्मचर्य का मतलब केवल एक इंद्रिय का संयम नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब है सर्व इंद्रियों का निग्रह। ठीक है? मन के सहित सारी इंद्रियों का निग्रह, यही क्या है? यही ब्रह्मचर्य। समझ आया? तो तपसा, पहला क्या बोला है? तपस के सहित ब्रह्मचर्येण, और ब्रह्मचर्य के सहित, और श्रद्धया, और श्रद्धा सहित। तो यहां पर क्या क्या बता रहे? एक तरह से आप यूं सोचिए, तप से अधिक श्रेष्ठ क्या है? ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य से भी ज्यादा आवश्यकता फिर किसकी है? श्रद्धा। सबसे पहले क्या है? तप। पहले क्या है? कई व्यक्ति मान लीजिए तपस्वी तो है, बहुत बातों में तपस्वी होगा ना, कि भाई 8 घंटे बैठ करके जप करता है, या जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इतनी सर्दी में स्नान करता है, तो तपस्वी तो बहुत है, तपस्वी तो बहुत है। लेकिन इंद्रिय संयमी भी होवे साथ में। समझ आ रही है बात? शारीरिक तप करने में तो क्या है? जितने भी असुर है वो शारीरिक तप करने में कैसे रहे? बड़े सामर्थ्यशाली रहे हैं ना। जितने भी शारीरिक बड़े बड़े तप किए किन्होंने किए? असुरों नहीं किए, नहीं किए। तो तप हो गया, तो तपस्या तो की, लेकिन इंद्रिय संयम नहीं है तो भी अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पाएगा। और तपस्वी भी है, इंद्रिय संयमी भी, ऐसे भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बहुत तपस्वी है और बड़ा इंद्रिय संयमी भी है, लेकिन श्रद्धा नहीं है किसी आचार्य के चरणों में, उनके वचनों में, तो वो भी नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञान। वहां पर भी तीनों बातें आई गई। तत्परः संयतेन्द्रिय, 3 शब्द वहां पर भी बोले।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। संयत इंद्रिय वाला और जो तत्पर है, केवल अपने ब्रह्म परायण है, उसी में ही वही एकमात्र लक्ष्य जिसका है, और श्रद्धावान है। ठीक है, तो वहां पर भी तीनों की मांग की है। वहां पर भी तीन ही मांगे कि पहले तो होनी चाहिए श्रद्धा, वहां पर विपरीत क्रम में बताया। पहले होनी चाहिए क्या? श्रद्धा। फिर होना क्या चाहिए? तत्परता। क्या होनी चाहिए? और यदि श्रद्धा भी है, तत्परता भी है, लेकिन इंद्रिय संयम नहीं है, तो वो कहेंगे कि फिर भी आपका ज्ञान रोज आप डालते हैं, रोज निकल जाता है। तो इंद्रिय संयम नहीं है ना, कि मन कहाँ रहता है? मन कहाँ रहता है? तो मन तो संसार के हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, इनकी चिंता में ही रहता है ना। तो इस कारण से भी तो तीनों की ही आवश्यकता है। तो तपसा, ब्रह्मचर्येण और श्रद्धाया। तप के सहित, ब्रह्मचर्य के सहित और श्रद्धा के सहित। पहले ही कह दिए श्रद्धा नहीं है तो क्या करो भाई? चले जाओ, कोई लाभ नहीं। यदि श्रद्धा नहीं है तो फिर पिप्पलाद और ऋषि कह रहे हैं तुम 1 साल यहां रुको भी, तपस्या भी करो, हैं, सेवा भी करो, और श्रद्धा ना हो तो तुम्हें हमारे से कुछ मिलने वाला नहीं। श्रद्धा को तो कहा ना, समस्त कामनाओं की मां कहा है श्रद्धा। श्रद्धया सत्यमाप्नोति, ऐसे करके भी आता है कि श्रद्धा के द्वारा ही क्या होता है? सत्य की प्राप्ति होती है। विवेक चूड़ामणि में भी आप सुन आए थे, यया वस्तुपलभ्यते, जिसके द्वारा तत्व की, ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उसको क्या कहा है? श्रद्धा। क्या बोला है? चलिए, तो इस तरह तीनों के सहित संवत्सरम संवत्स्यथा। क्या करो आप? 1 वर्ष तक हमारे पास निवास करो। यथा कामम प्रश्नान पृच्छता, फिर तुम्हारी जो जो इच्छा है उसके अनुसार प्रश्न पूछ लेना। जो जो तुम चाहते हो वो प्रश्न पूछ लेना। यदि विज्ञास्यामा, यदि मैं जानता हूंगा तो। खूंटा हिला करके देख रहे हैं, श्रद्धा है भी या यही रुक तो जाए, लेकिन देखते हैं। यदि विज्ञास्याम, यदि मैं जानता हूंगा तो सर्वम हा वो वक्ष्यामा इति, सब कुछ मैं तुम्हें कहूंगा। तो इसकी व्याख्या थोड़ा हमने कर ही दी थी, अब आप लोग इसका भाष्य देखो। तान एवं उपगतान हा सा किल ऋषि रुवाच। इस प्रकार से उन जो उपगतान समीप आए हुए है, सा किल ऋषि, वह जो ऋषि है, उसने कहा, भूयः माने पुनः एवा, दोबारा फिर, यद्यपि यूयम पूर्वम तपस्विनः एवा तपसेन्द्रिय संयमेन तथापि इह विशेषतो ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च आस्तिक्य बुद्धया आदरवन्तः संवत्सरम कालम संवत्स्यथा। तो क्या कह रहे हैं? भूया पुनरेवा, दोबारा फिर यहां पर आप क्या करो? यद्यपि यूयम पूर्वम तपस्विना, तुम पहले से बड़े तपस्वी हो, मेरे को पता है, हमें पता है कि तुम 6 के 6 पहले से ही क्या हो? बड़े तपस्वी हो। फिर भी तप से इंद्रिय संयमेन, तप और इंद्रिय संयम आदि से क्या हो? तुम पहले से तपस्वी हो। तथापि फिर भी विशेषता ब्रह्मचर्येण श्रद्धया आस्तिक्य बुद्धया, विशेष रूप से ब्रह्मचर्य के सहित और श्रद्धा के सहित आस्तिक्य बुद्धि से आदरवंता, क्या हो? पूरा का पूरा आदर हो। यदि
आचार्य का आदर नहीं है आपके चित्त में, तो आप आचार्य के जो उपदेश है, वचन है, उनका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो हानि किसकी है? आचार्य का क्या बिगड़ना है भाई? आचार्य के प्रति कोई श्रद्धा रखे ना रखे, उनके वाक्यों को आदर दे ना दे, तो उसमें आचार्य का क्या लाभ है? लाभ किसका है? लाभ हानि तो जिज्ञासु की है ना। यदि जिज्ञासु आदर बुद्धि है तो उसी का लाभ है ना। इसलिए क्या मानते हैं कि हमारे जो आचार्य है, गुरुदेव है, वो क्या है? वो तो ब्रह्म रूप है। क्या मानते हैं? वो तो क्या है? परमात्मा रूप है, क्योंकि वे क्या है? ब्रह्मनिष्ठ है। वे क्या है? ब्रह्मनिष्ठ है। और वे हमें भी क्या करेंगे? वे हमें भी अपने जो आत्म तत्व है उसका बोध करा दे। ऐसा संपूर्ण विश्वास, ऐसी श्रद्धा, ऐसा यदि भाव है, तभी साधक जिज्ञासु अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ता हुआ आत्म अनुभूति कर सकता है। तो क्या हो? आचार्य के प्रति और उनके जो उपदेश है उनके प्रति क्या होनी चाहिए? संपूर्ण श्रद्धा हो, आस्तिक्य बुद्धि। समझ आई बात? तो देखो क्या कहते हैं, आस्तिक्य बुद्धया आदरवंतः। आदर के सहित पहले ही सावधान कर दिया भाई। यदि आदर बुद्धि नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो हमारे पास रुकने का कोई लाभ नहीं है। गीता में स्पष्ट बारंबार हम कह ही रहे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है वही क्या है? ज्ञान को प्राप्त करता है। और जिसमें श्रद्धा नहीं है वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता, है ना। तो इसलिए कह दिया है, संवत्सरम कालम, 1 वर्ष तक संवत्स्य था, सम्यक गुरु शुश्रूषा परः संतः वत्स्य था। ये नहीं कि गुरुजी के आश्रम में आ गए और हाथ पीछे बांध के रखे हैं क्या गुरुजी के हैं। और हाँ, अरे तू ये कर दे, गुरुजी ने बताया काम, उसको कह तू, वो आगे ट्रांसफर कि तू ये कर दे, तू वो कर दे। तो कहते हैं ऐसे नहीं है। क्या कह रहे हैं? सम्यक गुरु शुश्रूषा परः, सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से गुरु की सेवा के जो परायण है। क्या कह रहे हैं? जो गुरु शुश्रूषा परः, गुरु की सेवा के क्या है? जो परायण है, उसी में लगा हुआ। ये नहीं कह जी ये तो काम हम वहां भी कर रहे थे, तो वहां कर रहे थे, कहना वहीं कर ले, हैं? ऐसे नहीं। यही तो देखा जाता है ना कि श्रद्धा भी है, सेवा भाव भी है, इसका स्वार्थ, इसका मोह, इसका लोभ, इसकी आसक्ति, इसका अहंकार कितना मिटा है, कितना नहीं मिटा है। स्वार्थ का काम हो तो उड़ करके पहुंच जाता है? और परोपकार का काम हो तो कहना क्या हो जाता है? घुटनों में दर्द हो जाता है। नहीं, यदि ऐसा है तो फिर वो लाभ नहीं ले पाएगा। ठीक है ना। इतनी तत्परता से हो कि अपने कार्य में थोड़ी बहुत असावधानी, प्रमाद चल जाएगा, लेकिन ये मेरे गुरुदेव का कार्य है, तो इसमें थोड़ा सा भी, उसी से तो पता लगा है ना कि आपके अंदर कुछ त्याग का भाव आया है, कि कुछ स्वार्थ मिटा है, कुछ आसक्ति मिटी है। नहीं तो क्या है? लोभ मोह पूर्वक तो सारे जीव जंतु लग रहे, असंख्य जीव, संपूर्ण चराचर जीव क्या है? लोभ मोह स्वार्थ आसक्ति पूर्वक तो सभी लग रहे। वो आपने कौन सा महान काम कर दिए?
सब लगे हुए यथा योग्य। समझ आया? स्वार्थ रहित होकर जो किया जाता है वही तो क्या है? वही सेवा है, वही परोपकार है, और वही परमात्म प्राप्ति में साधन बन जाता है। कर्मयोग वही साधन बन जाता है। इसलिए बिल्कुल बहुत सजग, बहुत सावधान रहते हुए गुरु शुश्रूषा परहा सम्यक, क्या क्या शब्द दे दिए? एक तो सम्यक भी दिया और परहा भी दिया। अच्छी प्रकार से गुरु शुश्रूषा परहा, गुरु की सेवा के जो परायण है, उसमें किसी प्रकार का कोई आलस्य नहीं, कोई प्रमाद नहीं, दिन हो चाहे रात्रि। पराहा, समझ आ रही है बात? तभी तो जो भरा पड़ा है ना हृदय, किससे भरा पड़ा है? मोह, लोभ, स्वार्थ, आसक्ति, तभी तो खाली होएगा। इसे तो ज्ञान ठहरता नहीं है, तभी खाली होगा ये। जब आप क्या होंगे? गुरु शुश्रूषा परहा, बस गुरु की सेवा के क्या रह गए? परायण हो गए। तो ऐसे करके सारे के सारे धीरे धीरे क्या होंगे? मोह भी, आसक्ति भी, राग भी, लोभ भी, अहंकार भी, स्वार्थ भी, फल की चाह भी, सबकी सब क्या होती जाएगी? सब निकलती जाएगी। हृदय क्या हो गया? खाली। हृदय क्या हो गया? अब खाली हृदय में तो कुछ भी रखना, कटोरा भरा हो तो उसमें रखना, और बिल्कुल खाली है, स्वच्छ है, तो उसमें कुछ भी रखना, और कुछ रख भी दिया जाए तो वो शोभा पाता है? नहीं पाता है। शोभा पाता है ना? स्वच्छ पात्र में, और जिस पात्र में क्या है? स्थान है, उसमें वस्तु रखी हुई क्या पाती है? शोभा पाती है। तो इसलिए दो दो शब्द बोल दिए। सम्यक माने अच्छी प्रकार से, और पराहा कुछ नहीं दिखे, बस सेवा। सबसे पहला साधन क्या है? और हमें बारंबार कहते भी है, पहला भजन सेवा ही है। यही भजन है, यही सत्संग है। और एक चीज और है, जो सेवा कर पाएगा ना वो सत्संग भी कर पाएगा, और जो सेवा कर पाएगा ना वो भजन भी कर पाएगा। और जो सेवा नहीं कर पाएगा ना वो सोचे कि जी मैं तो भजन करूंगा, भजन करने आया हूं, कर ले। कुछ नहीं भजन होना है उसका, होना ही नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो लोभ गया, ना मोह गया, ना आसक्ति मिटी, ना राग मिटा। क्या भजन हो रहा है उसका? क्या भजन हो रहा है? और कुछ हो भी रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है। कुछ हो भी रहा है, मान लो जप, ध्यान आदि, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि जब तक, बारंबार आपको बताया है, कितनी बढ़िया खीर बनाओ और जिस बर्तन में गंदगी पड़ी हुई हो, भरी हो, कूड़ा कचरा, उसमें डाल देंगे तो इससे अच्छा तो न बनाना ही ठीक है। समझ आई बात? इसलिए पहला काम है सेवा, और कठिन बड़ा काम भी तो यही करेगी। इनसे तो ये मोह, ये लोभ, ये स्वार्थ, ये आस, यही तो नहीं छूटते। यही नहीं छूटते ना। सबसे कठिन क्या है? आसक्ति का परित्याग करना, यही तो कठिन है। यही नहीं छूटते। बाकी तो व्यक्ति कर लेगा, सत्संग भी कर लेगा, स्वाध्याय भी कर लेगा, आत्मचिंतन भी कर लेगा, लेकिन खूंटे से जो बंधा हुआ है चित्त, वो बंधा ही रहता है, वो नहीं छूटते। इसीलिए तो गुरु सम्यक गुरु शुश्रूषा परहा। हाँ भाई, यहां ऐसे नहीं कि यहीं आकर के ऐसे ही रहने लग गए। विपलाद जी कह रहे हैं ऐसे ही नहीं कि वो पीछे हाथ पीछे बांध के रखे हैं और दूसरों को वो कर दे, ये करो वो करो। कह रहे नहीं, गुरु सम्यक गुरु शुश्रूषा पर। देखते ना गुरुद्वारा आदि में कि राष्ट्रपति है और वहां पर जाकर के क्या करते हैं? जूता साफ कर रहे हैं। ये सेवा, ये नहीं है कि मेरे मन के अनुकूल सेवा मिले। है कह जी ये लिखा पढ़ी की सेवा मैं कर दूंगा, और झाड़ू लगाने की और ये
है, बगीचे पानी देने की या ये कोई और कर देगा, तो ऐसा भाव, फिर वो सेवा नहीं है। यदि उसमें भी आप चयन कर रहे हैं तो फिर वो क्या हुई, जो भी मिल जाए समय पर, ठीक है ना, वो ही करने का भाव। और आज्ञा पालन तो वो तो पहली चीज है, बड़ी चीज है। इसलिए चलो आगे बढ़ो। सम्यक गुरु शुश्रूषा परा संता वत्सथा, अच्छी प्रकार से गुरु सेवा परायण हो करके यहां पर रहो 1 साल। किसने बोला? पिप्पलाद महर्षि ने बोला है। ततो यथा कामं यो यस्य कामः तम अनतिक्रम्य यथा कामं यद विषये यस्य जिज्ञासा तद विषयान प्रश्नान पृच्छतः। उसके पश्चात यथा कामम यो यस्य काम, जो जिसकी इच्छा है, तम अनतिक्रम्य है, उसका अतिक्रमण किए बिना, अपनी इच्छा का अतिक्रमण किए बिना जो प्रश्न है, यथा कामम यद विषये यस्य जिज्ञासा, जिस विषय में जिसकी जो जिज्ञासा हो, तद विषयान प्रश्नान पृच्छता, उस विषय संबंधी प्रश्न आप लोग पूछ लेना है। पहले 1 साल तक तप के सहित, ब्रह्मचर्य के सहित और श्रद्धा के सहित और गुरु अच्छी प्रकार से गुरु सेवा पारायण होकर के 1 वर्ष तक निवास करो। और उसके बाद जिसकी जिस विषय में जिज्ञासा हो वो प्रश्न आप लोग पूछ लेना। यदि तद युष्मत् पृष्ठम विज्ञास्यामा, यदि तुम्हारे द्वारा पूछे हुए को मैं जानता हूंगा तो, हाँ? अपनी विनम्रता दिखा रहे, जानते सब कुछ है, क्या है, जानते सब कुछ है, लेकिन दिखा रहे कि अहंकार के नहीं, मैं तो जानता ही हूं, पूछ लेना, तो अपनी विनम्रता दिखा रहे। यदि जानता हूंगा तो अनुद्ध तत्व प्रदर्शनार्थो यदि शब्द, हाँ जी, तो अपनी उद्धता, एक तरह से अपने आप को क्या है, होता है ना एक घमंड, तो वो दिखाने की, उसको हटाने के लिए यदि एक शब्द बोल दिया, क्या बोल दिया, जबकि जानते हैं लेकिन फिर भी ये कि नहीं मैं तो जानता ही हूं, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक अहंकार है ना, एक घमंड है। तो उसी के लिए कहते हैं अनुद्धत्व, अनुद्ध तत्व प्रदर्शनार्थ, अनुद्धत्व के प्रदर्शन के लिए यदि शब्द न अज्ञान संशयार्थ, इसलिए नहीं कि मैं जानता ही नहीं या मुझे संशय है, इसके लिए नहीं, ये दिखाने के लिए अनुद्धता, अपना निराभिमानिता दिखाने के लिए यदि शब्द बोल दिया, यदि जानता हूंगा तो। भाई प्रश्न निर्णयाद अवशीयते, हाँ जी, तो प्रश्न के न ज्ञान संशयार्थ प्रश्न निर्णयाद अवशीयते, प्रश्न निर्णयाद अवशीयते, हाँ, जो प्रश्न आगे करेंगे ना उनके निर्णय से ये बात स्पष्ट हो ही जाती है। मतलब क्या है कि जो उन्होंने पूछा है सबका तो उत्तर वो देंगे ही, तो इसका मतलब उनको अज्ञान या कोई संशय नहीं है। यदि शब्द उन्होंने केवल अपनी निराभिमानिता दिखाने के लिए बोला, समझ आई बात। सर्वम हा वो वह पृष्ठम वक्ष्यामा इति, बोल ही दिया है कि जो भी तुम पूछोगे वो सबका सब तुम्हारा पूछा हुआ मैं कहूंगा। समझ आ गया जी।
चलिए आज आप लोग तृतीय मंत्र भी देख लीजिए। अथ कबंदी कात्यायना उपेत्य पप्रच्छ भगवन् कुतो वा इमः प्रजा प्रजायन्त इति। अथ कबंधी कात्यायना उपेत्य पप्रच्छ भगवन् कुतः वा इमः प्रजाः प्रजायन्ते इति। हाँ जी, तो जो बताया था ना 6 ऋषि गए थे, तो गए जिस क्रम में थे, मतलब जो बड़े थे। अब पूछने का अधिकार पहले किनको मिलेगा मौका? छोटो। तो जो ऋषि का क्रम बताया था ना, उसे विपरीत क्रम से पूछना शुरू करेंगे। ठीक है, जिसको 6ठे नंबर पर बताया था वो पूछने में आएगा पहले नंबर पर, जिसको 5वें नंबर पर बताया था वो पूछने पर आएगा दूसरे नंबर पर, जो 4थे नंबर पर था वो आ जाएगा पूछने में तीसरे पर, और जो तीसरे वाला है वो किस पर चला जाएगा? 4थे पर, और दूसरे वाला चला गया 5वें पर, और पहले वाला चला गया 6ठे पर। इस तरह से पूछे, ठीक है ना। तो देखो क्या हुआ, पूरे 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य के सहित, तप के सहित, श्रद्धा के सहित और अच्छी प्रकार से गुरु सेवा परायण होते, है ना। कैसे कैसे लोग कितनी कितनी श्रद्धा से सेवा करते हैं, और ऐसे कार्य जिन कार्यों को कभी छुआ तक भी नहीं है ना, जिन कार्यों को छुआ भी नहीं है, लेकिन अपने अहंकार को मिटा के और किसी भी प्रकार की मन में फल की अभिलाषा को छोड़ के, हैं, और पूरी श्रद्धा और पूरे समर्पण के साथ सेवा में लगते हैं। आप लोगों ने ऐसे साधकों को कम देखा हो, है ना। ये साधक है, समझ आए, जो निरंतर अपने चित्त को इस विद्या का पात्र बना रहा है, सात्विक बना रहा है, और जो कुछ भी तमोगुण या रजोगुण चित्त में संचित है उनको हटा रहा है, सात्विक बना रहा है ना, जो साधक। तो ऐसे साधक पूरी तत्परता से अपने चित्त को वैसा बनाने का यत्न करते हैं। तो ऐसे आपने देखे होंगे, तो इतनी श्रद्धा के साथ सेवा करते, है ना, पूरी श्रद्धा के साथ, जिसकी कोई कभी उसने अपने जीवन में या व्यवहार में कोई कल्पना भी ना की हो। तो ऐसे पूरे 1 वर्ष तक, समझ आ गया कैसे रहे? तपस्या के सहित, ब्रह्मचर्य के सहित और श्रद्धा सहित, और अच्छी प्रकार से गुरु सेवा परायण होकर के 1 वर्ष तक रहे। तो रहे तो फिर पहुंच के क्या जी हो गया 1 साल? ऐसे थोड़ा आचार्य बुलाएंगे। कौन बुलाएंगे? साल हो जाए 1 की जगह 2 है, पर आदमी सोचता है गुरुजी तो है मूर्ख, भूल गए होंगे, हम भूल गए होंगे, और मैं हूं होशियार, मैं सियाणा हूं, है, और गुरुजी क्या है? गुरुजी तो कहना भोले है। यही आदमी क्या खाता है? ये धोखा खा जाता है ना, कि गुरुजी क्या है, कि गुरुजी तो भोले हैं, और मैं क्या हूं? मैं बड़ा सियाणा हूं, होशियार। तो ये होशियारी तो जो है ना, ये तो गड़बड़ करती है, नहीं करती है? होशियारी नहीं होनी चाहिए। ऐसा हो सरलता हो, ऐसा हो सरलता है कि जब वे उचित समझेंगे,
जब मेरे पुण्य उदय होंगे, और यदि गुरुजी ने बुलाया भी नहीं और उससे पहले ही अपना शरीर चला गया है, गुरुजी का शरीर चला गया, तो भी ये होवे कि अभी हमारी पात्रता में कुछ न्यूनता थी, इसीलिए हमें उपदेश नहीं मिला, और उपदेश मिल भी गया होता, जब तक पात्रता में न्यूनता है तो उसका कोई लाभ नहीं होना था, बल्कि और गड़बड़ी होना था। इसलिए केवल अपना कर्म करो, केवल क्या करो, केवल अपना कर्म करो, केवल अपना कर्तव्य करो, केवल पुरुषार्थ करो, फालतू चीजों में माथा मत लगाओ। लक्ष्य बना करके उस लक्ष्य प्राप्ति के निमित्त जो साधन है, जो कर्तव्य है, उनको करो। समझ आई बात? गुरुजी ने कहा था 1 साल, हो गए कितना, 2, कब बुलाएंगे गुरुजी? बुला ही नहीं रहे भाई। कह जी आपने कहा था उपदेश देने को, उपदेश तो आपने दिया नहीं। प्रमाण पत्र की इच्छा जाने। हाँ, तो ये होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि अभी हमारी पात्रता में क्या है, कुछ न्यूनता है, अभी हमारे पाप क्षय नहीं हुए हैं, इस कारण से अभी हमें वो तत्व का उपदेश नहीं मिला है। अपना अपने पर ध्यान दो, है कहना, जो गुरुजी का अधिकार क्षेत्र है उसमें, क्या जी आपने कहा था, दिया तो है नहीं अब तक, आपने कब दोगे? तो उनके अधिकार क्षेत्र में घुसने का प्रयास ना करो, अपने अंदर पात्रता लानी चाहिए। ये सब चीजें, ये जो अध्यात्म की व्यवहार की सूक्ष्मता है, ठीक है ना। तो पिपलाद जी ने जब देखा, क्या देखा, पूरा वर्ष हो गया है, उससे भी ज्यादा हो गए, देखते रहते ना कि इसके अंदर कितना धैर्य है, कितना ठहराव है, देखते हैं। और जब तक गुरुजी देखते तब तक वो भाग जाता है, जब तक गुरुजी देखते हैं तब तक क्या होता है। हाँ, ये हमने बहुत अपने जीवन में देखा कि जैसे कोई रहा, हमने सोचा कि इसके लिए कुछ करेंगे, तब तक उसका बेचारे का पाप ऐसा जागृत हुआ उससे पहले ही। हाँ, हम तो बहुत देखा है, बहुत, ये व्यक्ति का उतना धैर्य होता ही नहीं है। तो ये हमने देखा है कि फिर हम सोचते हैं कि इसके भाग्य में नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहता था, या ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते थे, लेकिन हमने ये बहुत अनुभव किया है। वही बात बोलते हैं ना कि सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत। ये होता है, समय पर क्या होता है, समय पर नींद आ जाती है। क्या होता है, जब भाग्य कुछ होवे, पुण्य उदय होवे, उस समय क्या आ गई, नींद आ जाती है, नहीं आ जाती। तो ऐसे होता है बहुत लोगों के साथ, उनके पाप आगे आकर के उनको क्या करते हैं, भाग चल। एक बार दे मास्टर सो गया है, पक्की हमारे से गारंटी ले ली और सब चलने भी लगे, बिल्कुल निश्चय था कि चलेंगे, और ऐसी कुंभकर्ण की नींद में कि 100 लोग इसको ढूंढ रहे और ये किसी को नहीं मिला, और सबके सामने लेटा हुआ है। और फिर जब हम निकल गए तब इसको नींद खुली, और इतने इसको फोन भी किए सब लोगों ने, तो फोन तक भी, हाँ, क्योंकि रात को जगे हुए थे ना, रात का सत्संग था। पर कहने का भाव है कि इतने घंटे जगा रहा, और जब वो समय था 10 मिनट वाला, तब तमोगुण आकर के छा गए। तो कहने का भाव है यूं हो जाता है। चलिए देखिए क्या कहते हैं, अथ कबंधी कात्यायना उपेत्य पप्रच्छ। आचार्य ने कहा, बुलाया कि भाई इसको, जो कबंदी कात्यायन है ना, कत्य का जो क्या बताया था, परपोता, कबंदी नाम वाला, उस ऋषि को बुलाया। तो वो
क्या किया? आचार्य के पास जा करके उसने पूछा। क्या पूछा? हाथ जोड़ के, बताया ना पहले, गीता जी में बता ही दिया। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया, सेवा तो हो गई, फिर आकर के क्या किया? आचार्य को प्रणिपात किया, दंडवत किया, और फिर क्या किया? प्रश्न किया। उनकी अनुमति मिलने पर पूछो भाई, क्या किया? प्रश्न किया। तो हाथ जोड़ करके कहने लगा, भगवन् कुतः वा इमा प्रजा प्रजायन्ते इति। ये जो इतनी विशाल सृष्टि है और इसमें असंख्य ये जीव है, ये प्रजा है, ये कहाँ से उत्पन्न होती है? कुतः वा इमा प्रजा प्रजायन्ता इति। हे भगवान, ये जो संपूर्ण प्रजा है, कुतः प्रजायन्ते, कहाँ से उत्पन्न होती है? किससे उत्पन्न होती है? पहला प्रश्न क्या है कि ये जो इतनी बड़ी सृष्टि है और इसमें कितने असंख्य जीव है शरीरधारी, तो कौन, किससे ये उत्पन्न होती है? किसने इनको उत्पन्न किया है? तो पहला प्रश्न ये किया है कबंदी कात्यायन ऋषि ने। तो इसका भाष्य देखो पहले आप लोग। अथ संवत्सराद ऊर्ध्वं कबंदी कात्यायन उपेत्य उपगम्य पप्रच्छ पृष्ठवान। जब 101 वर्ष पूरा हो गया जी, उसके पश्चात जो कबंदी कात्यायन ऋषि है, उपेत्योपगम्य, आचार्य के पास गए और पप्रच्छ पृष्ठवान, उनसे पूछा। क्या पूछा? हे भगवान। कैसे पूछा? विवेक चूड़ामणि में आप लोगों ने सुना है ना कि शिष्य ने आचार्य की क्या की है? इतनी स्तुति की है। क्या करते हैं? है ना, क्या करते हैं? तो कहते वो बड़े स्तुति प्रिय है क्या? तो कहते स्तुति प्रिय की बात नहीं है, इससे अपनी विनम्रता, अपनी पात्रता, अपनी श्रद्धा का परिचय मिलता है। ऐसे थोड़ा कि गुरुजी या ईश्वर तो बड़ा खुशामदी है, ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, खुशामद करेंगे, तब ईश्वर क्या करेगा? दया करेगा। तो ऐसा ईश्वर तो बड़ा बेकार है। तो ऐसा नहीं है। उससे पता लगता है कि आपकी कितनी पात्रता है, कितनी श्रद्धा है, कितनी विनम्रता है, कितना समर्पण है। ईश्वर को थोड़ा आपकी स्तुति चाहिए, आपकी पूजा चाहिए, आपके भोजन चाहिए, आपके वस्त्र चाहिए, ईश्वर को थोड़ा चाहिए। उससे केवल पता लगता है कि आप का बर्तन, आपके पास बर्तन है भी या नहीं, और बर्तन साफ है या नहीं, बर्तन में टूटा फूटा है या नहीं, या बर्तन उल्टा उल्टा तो नहीं रखा हुआ है ना। तो ईश्वर की कृपा तो निरंतर बरसती है। ये नहीं है जैसे अब धूप है, सूर्य है जो जल देवे उसके ऊपर भी, ऐसे नहीं कि उसके खेत में अन्न नहीं हो, अन्न ज्यादा होंगे और जो जल नहीं देगा उसके खेत में अन्न होगा नहीं है। तो ऐसा है क्या? या उसकी सर्दी दूर नहीं होगी? ऐसा नहीं है। ये तो समान रूप से, लेकिन उनके प्रति पूज्य भाव रख के, श्रद्धा भाव रख के आप के अंदर पात्रता आती है, आपके अंदर सद्गुण आते हैं, आपका हित तो होता है। आप उनके प्रति श्रद्धा रखे ना रखे, उनको इससे कोई लाभ हानि नहीं है, केवल लाभ भी आपका श्रद्धा करके और अश्रद्धा करके हानि भी आपकी। समझ आई बात है ना। तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर जो है वो उसकी आप इतने स्तोत्र पाठ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तब ईश्वर खुश होगा। ऐसा नहीं है। ईश्वर तो सदा ही प्रसन्न है और जीव मात्र पर प्रसन्न है और समान रूप से प्रसन्न है। लेकिन एक बर्तन ही लेके नहीं गया,
है, और एक बर्तन लेके गया, बर्तन लेके गया तो भर के लाया। क्या किया? बर्तन लेके गया तो क्या लाया? भर गया ना, भर नहीं भरा। और एक बर्तन लेके नहीं गया, क्या आता है? क्या कान में डाल ले क्या तेरे? बर्तन ही नहीं तेरे पास। तो वैसे ही ये स्तुति करके, पूजा करके, पाठ करके, हैं, प्रशंसा करके, विनती करके, आरती करके हम क्या बनाते हैं? अपने हृदय में गहराई बनाते, अपने हृदय को खाली करते हैं, उसमें जगह बना रहे, उसको साफ कर रहे हैं, पात्र बन गया। तो फिर उनकी जो कृपा आशीष है, जो वो तो बरस ही रहा था, लेकिन अब हम उसको ग्रहण करने में क्या हो गए? समर्थ हो गए, हमारे हृदय में जगह बन गई। तो यो नहीं कि ईश्वर की स्तुति करेंगे तो प्रसन्न होगा, या गुरु जी की स्तुति नहीं करेंगे तो प्रसन्न नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी विनम्रता, अपनी पात्रता का परिचय मिलता है। समझ आई बात? तो इसलिए वहां पर भी बड़ी स्तुति की है विवेक चूड़ामणि में। तो क्या कहता है? हे भगवन कुतः कस्माद् धावा इमा ब्राह्मणाद्या प्रजा प्रजायन्ते उत्पद्यन्ते। हे भगवन कुतः कस्माद्, कहां से, वा इमः ब्राह्मणाद्या, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये संपूर्ण प्रजा, ये जो सारी की सारी प्रजा है, कस्माद्, कहां से, प्रजायन्ते उत्पद्यन्ते, कहां से उत्पन्न हो रही है? ये सारी की सारी प्रजा किस से उत्पन्न हो रही है? सब जानना चाहते, नहीं जानना चाहते हो? क्यों जी? ये तो ऐसे प्रश्न है जो सभी जानना चाहते हैं, लेकिन उत्तर है आपको वो नहीं मिलेंगे जो आप सुनना चाहते हो। उत्तर वो नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? क्योंकि उनका जो रहस्य वो अलग ही है। और ये जो लोक में धारणा चलती है, ये धारणा बड़े जो स्थूल बुद्धि है उनके लिए है ना। लोक में जो धारणाएं चलती है तो ये क्या है? जो स्थूल बुद्धि है, तो उनके लिए है। और जो धीरे धीरे बुद्धि बताया ना, वेदांत में भी क्या है? शुरू में सृष्टि दृष्टिवाद कि भाई ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, फिर और बुद्धि पैनी हुई, सूक्ष्म हुई, विचार किया, तब पता लगा ब्रह्मा जी ने किसने नहीं की, ये तो अपना ही संकल्प है, अपनी कल्पना है, तब पता लगेगा। ठीक है? और चिंतन मनन करेगा, साधना करेगा, तब समझ में आएगी कि ये तो अजातवाद की सृष्टि हुई ही नहीं, सृष्टि है ही नहीं। ठीक है ना? तो अलग अलग है, देखा जाता है बुद्धि का स्तर। बुद्धि का स्तर तो देखते हैं, नहीं देखते हैं? कि एक जो प्रोफेसर है तो वही जो है नर्सरी में जाके अपनी वो थोड़ा लेक्चर देगा, बुद्धि का, उनकी बुद्धि का स्तर अलग है। और फिर वहां पर जाकर के प्राइमरी का अध्यापक और जाकर के जो MA PhD के स्टूडेंट है, तो वहां पर जाकर के आ से आम, आ से अमरूद, आ से आम, ये सुनाएगा क्या? ये पढ़ाएगा? तो बुद्धि का स्तर देखते हैं, इसकी बुद्धि का स्तर क्या, तो उसी के अनुसार उपदेश करेंगे। तो देखो क्या कहते हैं, कस्माद् धावा इमा ब्राह्मणाद्या प्रजा प्रजायन्ते उत्पद्यन्ते। कहां से हे भगवान ये ब्राह्मण आदि जो प्रजा है कहां से उत्पन्न होती है? अपर विद्या कर्मणो समुचितयो यत् कार्यम या गति तद वक्तव्यम इति तदर्थोयम प्रश्न। अच्छा जी, ये प्रश्न जैसा ऊपर से दिख रहा है उतनी मात्र जिज्ञासा नहीं है। तो देखो क्या कह रहे, अपर विद्या कर्मणो समुचितयो यत् कार्यम। हाँ जी, अपर विद्या और कर्म, अपर ब्रह्म जो बताया है, अपर ब्रह्म के लिए जो कर्म कर रहा है और उपासना कर रहा है। क्या कर रहे हैं? दो काम कर रहा है।
कर्मकांड और उपासना करते हैं ना बीच बीच में। जो खाली कर्मकांड करते हैं वो भी ठीक नहीं माना है, ईशावास्योपनिषद में पीछे बता दिया। और खाली उपासना करे वो भी ठीक नहीं माना है। इसलिए बीच बीच में जब यज्ञ आदि करवाते हैं ना, कहते हैं कि ध्यान करो, कराते हैं ना, वो ध्यान ही उपासना है। वो जो आहुति डलवाई रहे, इंद्राय इदम नमः, अग्नये स्वाहा इदम नमः, हाँ बोलते नहीं बोलते हैं, क्यों जी? इदम वायवे, हाँ वायवे स्वाहा, हाँ इदम नमः, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर बीच बीच में क्या कराते हैं? ध्यान करो। क्या कराते हैं कि अमुक देवता का या अमुक उसका पुरुष का क्या करो? ध्यान करो। तो बीच बीच में उपासना कराते हैं। तो दोनों मिलकर के ज्यादा फलदायी होती है, नहीं होती है। खाली रोटी रोटी दिया, साथ में सब्जी भी चाहिए, और खाली सब्जी हो गए, कहते नहीं दोनों साथ हो, रोटी सब्जी दोनों साथ साथ चले तो फिर आनंद है, नहीं है। जलेबी आज तो भंडारे में जलेबी थी, अरे दूध भी होता तो, दूध जलेबी का मेल है ना, खीर मालपुए का मेल है, नहीं है। खीर हो तो भी इतना आनंद नहीं है, और मालपुआ हो तो फिर, और दोनों हो तो, क्यों जी? ऐसा ही है, नहीं है? और जलेबी और दूध का आनंद है। तो वैसे ही यहां पर भी कर्म और जो उपासना है दोनों साथ साथ करनी चाहिए। ये पीछे ईशावास्योपनिषद में बता दिया था। तो इसी को कह रहे हैं अपर विद्या कर्मणो समुचितयो। अपर ब्रह्म की जो विद्या माने उपासना, और कर्मणो माने जो कर्म है। यहां पर प्रसंग देख करके देखना पड़ता है कि क्या प्रसंग है, किस शब्द का किस प्रसंग में क्या अर्थ लगेगा। जैसे आत्मा शब्द शरीर के लिए भी आता है, आत्मा शब्द बुद्धि के लिए, जीवात्मा के लिए भी आता है, और आत्मा शब्द जो निर्विशेष निरुपाधिक विशुद्ध ब्रह्म है उसके लिए भी आता है ना। तो प्रसंग देखना पड़ता है कहां पर क्या है देखना पड़ता है। तो वैसे ही यहां पर बोल दिया अपर विद्या कर्मणो, जो अपर ब्रह्म की प्राप्ति निमित्त जो कर्म और उपासना है, समुचितयो उन दोनों के समुच्चय का, यत् कार्यम या गति ही जो उनका कार्य है, और या गति जो उनके द्वारा गति होती है, प्राप्ति होती है, तद वक्तव्यम इति तदर्थोयम प्रश्नः। वो हमें आप कहिए, उसके लिए प्रश्न है। देखो भेद है ना, अपनी अपनी वो होती है भेद। कुछ लोग है गंगा स्नान आदि करेंगे, और कुछ लोग ये जानेंगे कि गंगा जी का मूल क्या है? जो स्थूल बुद्धि वाले हैं उनका तो प्रयोजन केवल क्या है? उतना ही प्रयोजन है कि कहीं भी गंगा में स्नान कर लेंगे। लेकिन जो थोड़े से विचारवान है वो जानते हैं कि ये जो आ रही है ना गंगा, कितना इसके द्वारा प्रजा का हित हो रहा है, ये गंगा कहां से प्रकट हो रही है। दोनों की दृष्टि में भेद, बात वही है। तो वैसे ही प्रश्न पूछा कि ये प्रजा कहां से उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है। तो खाली ये बात मतलब नहीं कि जिससे उत्पन्न होती है हम उस तक पहुंचे, हमें उस तक जाना है। कौन है वो मूल, कौन है वो केंद्र। अधिक लोगों का तो प्रश्न क्या होगा, किससे उत्पन्न होती है, बस हमें ये बता दो। तो उनको, उनकी दृष्टि में प्रधानता किसकी है? प्रजा की है ना। जैसे गीता में बताया है कि 4 प्रकार के भक्त हैं। क्या बताया? जो मुझे भजते हैं। तो कैसे, क्या क्या बताया? एक तो आर्थ बताया, एक अर्थार्थी बताया, एक जिज्ञासु, एक ज्ञानी। तो भेद है। जो आर्थ और अर्थार्थी है ना, उसके लिए ये चीज प्रमुख है, और जो ईश्वर है वो साधन मात्र है। मेरे दुख दूर हो कर दो भगवान,
तो उसको मतलब किससे? भगवान से नहीं है। उसको मतलब क्या है? दुख दूर होवे। भगवान से मतलब नहीं है उसको। मेरे दुख दूर हो जाए, उसके लिए भगवान को क्या बना रहा है? खाली वो साधन बना रहा है। जैसे नाव को साधन बना के पार हम कर जाते हैं, नाव से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें पार होना था। तो वैसे भगवान से कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है उसका? मतलब है मेरा दुख दूर हो। दूसरा व्यक्ति धन चाहता है, हे भगवान मुझे धन दे, तो भगवान को तो नौकर बनाया है ना। तो उसके लिए लक्ष्य क्या है? भगवान लक्ष्य है या धन लक्ष्य है? पहले वाले के लिए दुख से मुक्ति लक्ष्य है, दूसरे वाले के लिए धन की प्राप्ति लक्ष्य है। भगवान तो केवल क्या है? एक। लेकिन जो बाद वाले दो है ना, जिज्ञासु और ज्ञानी, उनके लिए महत्व किसका है? केवल भगवान। जिज्ञासु किसको जानना चाहता है और ज्ञानी ने किसको पाया है? केवल भगवान। तो भेद है, ठीक है ना। वे दोनों जो है ना, वो भक्त कहने के लिए भक्त है, वो भक्त वक्त कुछ नहीं है। वे धन के भक्त हैं। वे किसके भक्त हैं? जो संसार की काम, वो थोड़ा भाई ये लगा दिया है कि चलो इधर लग गया है। जैसे आप ये मशीन के ऊपर दौड़ो, बस इतना है कि आप चल सकते हो, दौड़ सकते हो, लेकिन इससे कहीं पहुंच तो नहीं रहे हैं। कभी चलना पड़ा तो आप चल पाएंगे। अभ्यास बना हुआ है, खाली क्या है? समझ आए? प्रैक्टिस बनी हुई है। उस मशीन पर आप चल रहे हैं, बाकी उससे आप कहीं पहुंच गए ऐसा नहीं है। वैसे ये भजन करने लग गया, धन के लिए ही सही, लेकिन भजन कर रहा है। दुख दूर करने के लिए सही, लेकिन भजन तो कर रहा है। कभी न कभी भजन तो कर रहा है। भजन करने का तो लक्ष्य भी दूसरा है। दुख से मुक्ति और धन की प्राप्ति लक्ष्य है। लेकिन भजन तो तुम मन को क्या होगी? भजन करने की आदत तो हो गई है, तो फिर वो भजन कर पाएगा। समझ आई बात? हाँ, तो इतना ही मात्र है। लेकिन भगत अभी वो धन का है ना, कि भगवान बड़ा, क्या धन बड़ा। वो क्या बोलते ना, बाप, हाँ, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया। और भी तो कुछ बोलते हैं ना कि धन खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं, ऐसे बोलते हैं ना लोग, नहीं बोलते? तो वैसी बात। तो यहां पर प्रश्न जो किया है वो कि ये प्रजा उत्पन्न हुई है, कितना बढ़िया है, इतना विशाल है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। हमें प्रजा किससे उत्पन्न हुई है, कौन प्रजा का मूल है, केंद्र है, कौन है वो तत्व, हम उस तत्व को जान सके, उस तत्व को प्राप्त कर सके, इसलिए प्रश्न किया। समझ आया दृष्टिकोण में भेद? दृष्टिकोण किसका क्या लक्ष्य है? काम एक ही दिख रहे हैं, लक्ष्य अलग अलग है। नहीं, लक्ष्य अलग अलग है, अलग अलग लक्ष्य है। एक बना रहा है छक्के खाऊंगा, एक बना रहा है भूखों को खिलाऊंगा। अलग अलग लक्ष्य है। एक तो क्या है कि खूब छक्के खाऊंगा, रस लूंगा। एक देख रहा है कि ये भूखे हैं और जब ये खाएंगे ना, और जब इनको प्रसन्नता होगी ना, तो उनको देख करके ही मुझे कितनी प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। तो अलग अलग लक्ष्य, अलग अलग हो गए। ठीक है, तो ये प्रश्न किया है जी, और इसका जो उत्तर है वो चतुर्थ मंत्र में देंगे, और उसका विचार हम लोग कल ही करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।